नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक युवा रहता था। अरुण में कई गुण थे। वह बुद्धिमान, साहसी और जिज्ञासु था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह अश्लील आदतों का शिकार हो गया था। उसकी यह आदत उसे अंदर से खोखला कर रही थी और वह जानता था कि अगर उसने इसे नहीं छोड़ा तो वह अपने जीवन की सही दिशा को खो देगा। अरुण को यह बात समझ में तो आती थी, लेकिन वह अपने आप को बदलने में असमर्थ महसूस करता था। अरुण ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में आए हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे इस समस्या से उबरने का रास्ता दिखा सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोला, हे प्रभु, मैं अपनी बुरी आदतों से जकड़ा हुआ हूं। मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन की कमजोरी मुझे ऐसा करने से रोकती है। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने ध्यान से अरुण की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, मन की शुद्धि और आत्मसंयम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। बुरी आदतें हमारे मन के अज्ञान और लालसा से उत्पन्न होती हैं। इनसे मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को समझना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने अरुण को एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक ने भी मुझसे यही सवाल किया था। मैंने उसे एक साधारण सी बात समझाई थी। जब तक हम किसी चीज को महत्व देते हैं, तब तक वह चीज हमारे जीवन में बनी रहती है। अश्लील आदतें भी ऐसी ही हैं। जब तुम उन्हें महत्व देना बंद कर दोगे तो वे स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। इसके लिए ध्यान का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। ध्यान से मन की अशांत लहरों को शांत किया जा सकता है और धीरे धीरे बुरी आदतें अपने आप दूर हो जाती हैं। बुद्ध ने अरुण को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। हर दिन अपनी आदतों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन अश्लील आदतों की ओर आकर्षित हो, तुरंत ध्यान में बैठ जाओ और अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को मजबूत बनाएगा और तुम उन आदतों से छुटकारा पा सकोगे। अरुण ने बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता और मन में उभरने वाले विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता। शुरू में यह अभ्यास कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को काबू में करना सीख लिया। जैसे जैसे अरुण का ध्यान गहरा होता गया, उसने देखा कि उसकी अश्लील आदतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसकी लालसाएं कमजोर पड़ने लगीं और वह एक नए आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करने लगा। अरुण ने महसूस किया कि उसकी बुरी आदतें केवल उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम थीं, और जब उसने अपने मन को शुद्ध कर लिया तो वे अपने आप ही खत्म हो गईं। कुछ महीनों बाद अरुण फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं अपनी बुरी आदतों से मुक्त हूं और मन की शांति प्राप्त कर चुका हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अरुण, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। यह शक्ति हर इंसान के भीतर होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की जरूरत होती है। आत्मशुद्धि और संयम से ही हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। बुरी आदतें हमारे मन की अज्ञानता और लालसा का परिणाम है। ध्यान और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और इन आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।